हेलो एवरीवन। इस सेशन में आज हम बात करेंगे आइजर तिरुपति पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। तो आइजर तिरुपति ने अपने अगस्त 23 से जो सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके पीएचडी एडमिशन्स के फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिए। तो इस सेशन में आज हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, साइंस के, और उनके डेट क्या होगी, एज रिलैक्सेशन क्या है, और उसके बाद फिर स्टाइपेंड वगैरह जो है वो सारी चीज़ें क्या है उसके बारे में बात करेंगे इस सेशन में। तो चलिए, और यार ऐसे और नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप तक टाइम पे पहुंच जाए ऐसे नोटिफिकेशन, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनके बाद उनको पीएचडी में एडमिशन लेना या फिर एमएससी में एडमिशन लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार ये आइजर तिरुपति जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म रिलीज कर दिया। आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर अगस्त 23, इसके फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स कौन कौन से दिए हैं, डिसिप्लिन जो आपके हैं, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस एंड एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ रिसर्च, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया ऑफ रिसर्च उसके बारे में बात करें कौन कौन से हैं एरिया ऑफ रिसर्च, तो उनके भी पीएचडी एडमिशंस के जो फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यार, अगर आप जस्ट 23 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीएचडी कहीं भी पीएचडी एडमिशन की अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पे हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर जो हैं CSIR नेट फिजिकल साइंस की कोचिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर मतलब किसी रिमोट एरिया में हो या टायर 2 टायर 3 सिटी में हो जहाँ से आप मतलब अच्छे सिटी में जाके कोचिंग नहीं कर सकते हो, तो आप अनअकैडमी से जुड़ के ऑनलाइन कोचिंग जो ले सकते हो। इवन अगर आप अपने सिटी में रह के अगर ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो भी आप अनअकैडमी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो ले सकते हो। क्लासेस लाइव चलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप जाके अनअकैडमी पे प्लीज जाके चेक कर लो। साथ में हमारा जस्ट 23 का नया बैच आया हुआ है और ये बैच बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है वो बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना। मैं आपको क्यूआर कोड दे देता हूँ, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे रिकॉर्डेड सेक्शन जो उनको आप देख सकते हो। साथ में जो अभी करंट में जो लाइव सेशन चल रहा है, जैसे आज शाम को 6 बजे जो 7 बजे जो क्लास होगी, देयर विल डिस्कस, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या बोलते हैं उसको, टेंसेस के बारे में। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप मेरे सारे क्लासेस जो उनका एक्सेस ले सकते हो, जो फ्री के क्लासेस है। बाकी अगर सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आप जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर एक मतलब होता है ना कि हाँ टॉपिक वाइज एक मतलब जैसे कोचिंग में प्रॉपर पढ़ाया जाता है, अगर वैसा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन जो ले सकते हो। अभी इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप कोड यूज करोगे लाइव MIT10, तो इस कोड के साथ लाइव AMIT10, तो इस कोड के साथ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अभी 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, 18 मार्च तक ये ऑफर आपका वैलिड है। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फॉर दैट यू हैव टू पे दिस। अगर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 14,960 रुपए पे करने पड़ेंगे, जो कि रेगुलर ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ही ज्यादा सस्ता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यार देखो, आइजर तिरुपति जब आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन करोगे तो देखो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ बायोलॉजी का, ठीक है। तो बायोलॉजी में जो टॉपिक्स अवेलेबल हैं, दे आर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड सिस्टम, बायोफिजिक्स, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, उसके बाद आपका हो गया केमिकल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आपका ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेट जो है इसकी स्टार्ट हो गई है March 6 से, लास्ट डेट जो है दैट इज April 3, और उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका 20-25 के बीच में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो होगा वो डेट आपका आ जाएगा। इंटरव्यू जो इनका होने वाला दैट विल बी इन बिटवीन 25 to 30 May। डेट ध्यान रखना, डेट ध्यान रख के प्लीज फॉर्म फिल करना, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ क्लैश कर जाते हैं, ठीक है। तो डेट ध्यान रखना, इसकी डेट जो है 25 से लेके 30 May के बीच में, और उसका रिजल्ट जो होगा 10 से 15 के जून के बीच में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग जो आपकी होगी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका JGEEBILS, ये आपका हो गया 22, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या DBT JRF हो, ICMR JRF DBT आपका ये हो गया, ये CSIR आपका, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर इंस्पायर से हो आप तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपका ये आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपके जो ये वाले हैं मतलब जो MSc वाले कैंडिडेट्स हैं, तो इनका 55% जो आपका एग्रीगेट जो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो आपका होना चाहिए फ्रॉम द एनी ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे जो बहुत आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप MTech और MVSC इससे हो तो फिर उसके केस में आपका NET और ये नेट जो हो गया LS जो है आपका 200 रैंक तक आप एलिजिबल हो। BTech वाले जो बच्चे हैं उनके लिए गेट लाइफ साइंस, गेट बायोटेक और इनमें से किसी भी एक में अगर आप क्वालिफाई हो
अप टू रैंक 200 तक आप एलिजिबल हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी नेशनल फेलोशिप है आपके पास तो आप उस केस में एलिजिबल हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, थ्योरेटिकल, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फिजिकल मटेरियल, सेम इसमें भी डेट वही है, मार्च 6 से आपकी डेट स्टार्ट हुई और बाकी सारी चीजें ऐसी है। इसमें भी एलिजिबिलिटी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वालिफाइड यहाँ पे आपका CSR नेट हो गया, JRF हो गया, LS हो गया, या फिर इंस्पायर्ड PhD फेलोशिप, इनमें से कोई सा भी है, और आपके 55% जो मार्क्स आपके होने चाहिए। पूरा यहाँ पे ये मेंशन है क्लियरली, प्लीज आइजर तिरुपति की वेबसाइट पे जाके आप देख लेना एक बार दोबारा से अगर आपको चेक करना हो तो, ठीक है। फिजिक्स के लिए देख लो यहाँ पे सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर, एक्सपेरिमेंट थ्योरी एंड कंप्यूटेशन हो गया, माइक्रोफ्लूइड्स हो गया, लेजर फोटोनिक्स हो गया, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी हो गया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, कंडेंस मैटर एंड क्वांटम कंडेंस मैटर हो गया, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स हो गया। अच्छा, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स या कॉस्मोलॉजी में अगर जाना है तो फिर आइजर तिरुपति जो होगा दैट इज नॉट अ गुड स्टॉपेज फॉर यू, तो फिर आप आइजर तिरुपति में फॉर्म मत फिल करना। यहां पे क्लियरली यहां पे कहीं भी कॉस्मोलॉजी वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स का जो है यहाँ पे रिसर्च होता है, तो आप जाके टीचर्स की प्रोफाइल, फैकल्टी प्रोफाइल जो है वो भी जाके देख सकते हो। उसकी भी लिंक इन्होंने दे रखी है कि विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स, कि फैकल्टी कौन कौन से किस किस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है। इनकी डेट्स भी सेम ही है और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो भी सेम ही है। 55% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए MSc में, ठीक है, अवॉर्डेड CSIR, JRF, UGC JRF और इंस्पायर PhD, और जस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, गेट में क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो है आप इसके लिए इसमें अगर क्लियर हो। यहां पे देखो DST इंस्पायर का मेंशन नहीं है कहीं पे, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए DST इंस्पायर का कहीं पे मेंशन है नहीं, ये मैंने चेक किया था इसमें, बाकी में DST इंस्पायर को ले रहे थे, पता नहीं क्या है। अगला फील्ड जो आपका दैट इज अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इसमें इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च चल रहा है, डेट जो इनकी भी सेम है, और अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करना तो आपका 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, इन मास्टर डिग्री आप जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस और एनी इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब यहाँ पे फिजिक्स, जियोफिजिक्स, मेट्रोलॉजी, हर तरह के बच्चे जो यहाँ पे आराम से एलिजिबल है। आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका हो गया दैट इज नीट, आपका नीट नेट क्लियर होना चाहिए, नीट नहीं नेट क्लियर होना चाहिए, और उसका गेट इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स जो इनमें से कोई एक आपका क्लियर होना चाहिए। रैंक वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो आप लोग आराम से इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं आपके, ओपनिंग डेट्स वही, आपके डेट्स वगैरह सब कुछ सेम है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करो तो एलिजिबिलिटी जो वही आपका हो गया, क्वालिफाइड फॉर CSR, JRF, इंस्पायर। देखो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स में इंस्पायर मेंशन है फिर से, बट फिजिक्स में इसमें मेंशन नहीं था, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, तो ध्यान रखते हुए फिर आगे इसका फॉर्म जो है अप्लाई वगैरह प्लीज करना, ठीक है। बाकी वही सारी चीजों के सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह वही होगा। देखो जनरल इंफॉर्मेशन है आपका, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द अबव मेंशन्ड एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, द फेलोशिप एंड रैंक मस्ट बी वैलिड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC एंड ये कैटेगरी द परसेंटेज ऑफ मार्क्स में बी रिलैक्स्ड बाय 5% और 0.5 आपका CGPA हो गया। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल, अगर आप MSc फाइनल में हो तो भी आप यहां पे इसके लिए एलिजिबल हो। लेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वुड नॉट बी कंसीडर। सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पे आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, इसका ध्यान रखना, कोई रिटन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद TADA ट्रैवल जो आपका ये होगा, ट्रैवल का जितना भी खर्चा होगा या वहां रहने का जो खर्चा होगा वो सिर्फ ST SC और PWD कैंडिडेट्स को जो है, PD कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो ऐसे है नहीं स्पेशली कि आपका कुछ ये है, कुछ ऐसे जानने लायक बात नहीं है, बट जितना था वो मैंने आपको मोटा मोटी करके बता दिया। अगर कुछ आपको पूछना हो, ठीक है, तो फिर आप इनको मेल कर सकते हो अगर कोई डाउट वगैरह कुछ रहा तो। Otherwise, upon selection and subsequently joining the PhD program, candidates who do not possess any CSI, DBT and Inspire will be eligible for Institute Fellowship। कि अगर इन केस आपका CSR वगैरह नहीं है, जो कि आपको कोई फंडिंग एजेंसी अगर से आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट जो होगा वो खुद ही आपको फेलोशिप देगा। ये यहाँ पे मेंशन है बहुत आराम से, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें, एज रिलैक्सेशन आपका हो गया कि आपकी जो एज है दैट शुड बी 28, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है, और आपका ST SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन है। मतलब ST SC कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है कि अगर आपकी एज 33 है तब तक आप एलिजिबल हो। बट जनरल कैटेगरी बॉयज दे आर एलिजिबल ओनली अप टू 28 ईयर्स, और जो आपके OBC वाले हैं वो 31 ईयर्स तक एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई आप लोगों के लिए पूरा। और बाकी अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हो
तो CUET के लिए आपका नया बैच जो है ये आपका 3 मंथ के लिए बैच आपका 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर, जहां पे मेरे ऐसे और 2 एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे। IIT जैम के सब्सक्रिप्शन में भी अभी 20% का ऑफ मिल रहा है, तो भाई कोड यूज करो LiveMIT10। इस कोड के साथ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। LiveAMIT10 इस कोड के साथ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है, अनअकैडमी को। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।